तो जितने भी एडवाइज़र हो या लीडर हो, रिक्रूट करना हो या पॉलिसी करनी हो आपको, मेरा पर्सनली ऐसा आग्रह रहता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि सर कैसे अप्रोच करें। मैं बोलता हूँ कैसे अप्रोच करें वो बाद की बात है, पहले किसको अप्रोच करें वो सवाल है। और मैं बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपका जितना भी टाइम है इस प्रोफेशन को देना चाहते हैं, उसका 80% टाइम लिस्ट बनाने पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति गलत आपने चुन लिया अप्रोच करने के लिए, तो सारा, भाई मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा, पहले तो लिस्ट होगी नहीं, चलाओगे किसके ऊपर? तो लिस्ट जरूरी है, फिर सही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मास्त्र किसके खिलाफ चलाया जाता है? अगर अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाएगा तो सामने उस लेवल का व्यक्ति होगा तो उसके सामने चलेगा ना। अब अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है और वो एक सैनिक जा रहा है, सैनिक के ऊपर चला देगा, तो ये तो सही बात नहीं है। तो मैं इंश्योरेंस में खास तौर से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि देखो एक चीज़ समझो। आपके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एफर्ट्स नहीं करो, आपके एफर्ट्स वेस्ट क्यों होते हैं या प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे कारण है। ऐसी एक कहावत है कि स्वाति नक्षत्र की जो पानी की बूंद होती है, जब बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद गिरती है वो केले के पत्ते के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है। वो जब सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। वही जो स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद है वो सीप के अंदर जाती है तो मोती बन जाती है। ठीक है, पानी वही है, आप वही हैं, करियर वही है, प्रोस्पेक्ट सांप है कि केले का पत्ता है कि सीप है। और आप बोलते हो अरे सर हर बार जहर बन जाता है, हर बार तो हर बार सांप के मुंह में जा रहा है यार, वो जहर ही बनेगा। अब यहाँ पर दो समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि नहीं सर एक न एक दिन तो मोती बनेगा ही बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा सर, हार नहीं मानेंगे, तो बेवकूफ़ी है ना ये तो यार, ये तो बेवकूफ़ी है। पर अभी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया कि ये तो जहर बन रहा है, क्यों बन रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी समझना पड़ेगा अपने को, और बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जो मैं बता रहा था कि अगर आपको बनारस के एरिया में खेती करनी है तो आप धान की करेंगे, है ना, गेहूं की करेंगे। आप अगर ये एरिया में आएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये पूरा एरिया केले की खेती वाला है, केला और कपास होता है यहाँ पर। ठीक है, उधर साउथ गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहाँ गन्ना बहुत होता है। अब आप जिद करके बैठे हो नहीं सर केसर उगाएंगे, तो अब दो ही चीज़ें हैं, या तो आपको अगर केसर उगाने की ही जिद है तो कश्मीर जाइए, और या फिर यहाँ जो उगता है वो उगाइए। अब तो मिट्टी चेक करनी पड़ती है। तो आप जिस व्यक्ति को करियर पिच करने वाले हैं, देखो करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट करियर अवेलेबल ऑन प्लेनेट अर्थ है ये। उसके बावजूद भी वो ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप केसर का बीज लेकर जा रहे हैं और वो मिट्टी है, वो बालू रेत है, कहाँ से उगेगा उसमें? अच्छा, हम पिछले लंबे समय से बालू रेत में खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, उग नहीं रहा है, एक दिन निराश होकर छोड़ जाते हैं। नहीं, सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं इसको, सॉइल टेस्ट करवाइए कि मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है कैसे पता चलेगा। हिस्ट्री निकालिए खुद की, अगर आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हैं तो हिस्ट्री निकालिए कि मेरे अब तक जितने भी रिक्रूटमेंट हैं, कॉल सब, भाई रिक्रूट 10 हुए हैं लेकिन कॉल 10 थोड़ी किए थे, कॉल तो 100 किए होंगे। तो किस प्रोफाइल के लोगों को मैंने कॉल किए थे जिसमें से मुझे मीटिंग मिली, किन प्रोफाइल के लोगों से मीटिंग मिली, जिन प्रोफाइल के लोगों में से मीटिंग मिली उनमें से किस प्रोफाइल के लोग रिक्रूट हुए, और जिस प्रोफाइल के लोग रिक्रूट हुए उनमें से कौन से प्रोफाइल के लोग सक्सेसफुल हुए। तो अब जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि ये 4 पॉइंट टाइप के कॉमन निकल कर आ रहे पॉइंट, तो अगली बार वो जो 100 अप्रोच करेंगे वो इन 4 टाइप के लोगों को अप्रोच करेंगे, तो ये 100 में से 10 की जगह 100 में से 80 हो जाएगी, क्योंकि उस सेगमेंट में आपकी पकड़ है अच्छी, या मास्टरी है, या ट्यूनिंग बढ़िया है। सेम चीज सेल्स के ऊपर लागू पड़ती है, ख्याल है। अब देखो बहुत अच्छी समझिए, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने से मना कर रहा है या पॉलिसी लेने से मना कर रहा है, वो आपको मना कर रहा है। आपने ऐसा देखा होगा, आपने कॉल किया कस्टमर को, कस्टमर ने मना कर दिया, 4 दिन बाद उसने किसी और से ले लिया, या जिससे आपने 20,000 रुपए का चेक लिया था, 2 दिन बाद कोई और व्यक्ति उससे 1,80,000 का चेक ले गया। मतलब इसका मतलब है आपकी और उसकी ट्यूनिंग में भी कहीं गैप है। नहीं सर कैसे करना, मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, पनीर की सब्जी खाइए, मटर आलू की, टमाटर की, मटर पनीर की खाइए, आलू टमाटर की खाइए,
बैंगन की सब्जी खाइए, ओके, बैंगन मटर की सब्जी खाइए, आलू बैंगन की सब्जी खाइए, ठीक है। कभी आपने पनीर बैंगन की सब्जी खाई है? आपको तो खाना बनाना भी आता है, शौक भी है, तो कभी ट्राई नहीं किया आपने? अरे एक बार ट्राई करते हैं, बैंगन पनीर ट्राई करते हैं, देख कर सोच, हाँ कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये या तो किसी ने बताया या स्वानुभूत ज्ञान बोलते हैं, अनुभूति के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान कि ये मैचिंग नहीं है भैया। इससे तो अच्छा है दोनों अलग अलग बना लो, तो 2 सब्जियां बनाई, घर वाले ऐसा बोलेंगे 2 सब्जियां बनाई यार, साथ में बनाओ तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है। अपना डेटा जब चेक करेंगे आप विनोद भाई, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं पनीर हूं तो कौन बैंगन है जिसके साथ मेरा मैचिंग नहीं है। अब भले वो कितना ही महान व्यक्ति हो, अगर उसके साथ आपका मैचिंग नहीं है तो मैचिंग बिठाने का जोड़ तोड़ मत लगाइए, मैचिंग वाले लोग ढूंढिए। अगर आप पनीर हैं तो मटर ढूंढिए, टमाटर ढूंढिए, मशरूम ढूंढ लीजिए, चिली ढूंढ लीजिए। नहीं बैंगन के साथ ऐसा कैसे नहीं बनेगा, तो फिर टाइम वेस्ट करते रहिए, कोई खाएगा भी नहीं। ख्याल आ रहा है? सो सस्पेक्टिंग जो है, मेरा ऐसा मानना है कि लिस्ट ही है सब कुछ जो है वो। क्या है अप्रोच करना सीखने से पहले आपको ये सीखना चाहिए कि किसको अप्रोच करना है, कौन। आप देखिए, मैं फिर लोग बोले कि पॉलिटिकल एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नरेंद्र मोदी गर्दन भी काट के दे देना तो बोलेंगे टेढ़ी क्यों काटी, नहीं देंगे वो वोट उसको। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं नरेंद्र मोदी नहीं भी बोलेगा तो भी उनको पता है भाई उसी को वोट देना है। सेम वे आपके और मेरे ऊपर लागू पड़ता है, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं। पर वो कैसे पता चलता है? डेटा से पता चलता है। आपकी हिस्ट्री मालूम करिए कि आपकी हिस्ट्री में क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। होता है ना भाई, कचौरी खाते हैं एसिडिटी होती है, कचौरी खाते हैं एसिडिटी होती है, कचौरी खाते तो भाई नहीं खाना है ना कचौरी अगली बार से। नहीं साहब, हम तो क्या करेंगे, कचौरी लेने जाएंगे तो रास्ते में दवा की दुकान पर रोकते हुए जाएंगे, क्योंकि पता ही एसिडिटी होने वाली है तो पहले से ही एक टैबलेट लेते हुए ही जाएंगे। पर वो तरीका सही नहीं है ना, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और आप इस करियर में परमानेंट आए हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं, लंबे समय के लिए आए हैं। मैं तो कहता हूं नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर करने के लिए आए हैं। तो ऐसे समय में आपको प्रोफाइलिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उसी के लिए ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर भी ट्रेनिंग चल रही है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वर्कशॉप। आज 14 तारीख है, 14 जून 2024 है और एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट पर हम से ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। 3 दिन का बैच है। मैं और इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 9825600778 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।